आज से नहीं, पिछले 40 सालों से कोसी परियोजना जो बिहार की जीवन रेखा है उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कोई रुचि नहीं व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी कभी हाँ कभी ना, जब उनको सत्ता में सहयोगी दल के रूप में ज़रूरत होता है तो हाँ कह देते हैं लोग कि होना चाहिए, और जब उनको सहयोगी दल के रूप में ज़रूरत नहीं पड़ता है, बहुमत के आंकड़े से वो पार जाते हैं तो ना कह देते हैं विशेष राज्य का। तो ये तो इसी फुटबॉल बना हुआ है बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, जो अपने सुविधाओं के अनुसार वो उसको खेल में तय होता है कि इसको उठाना है कि नहीं उठाना है। इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि एक मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन लगाने में 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। क्या बिहार को इन लोगों ने 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया है कोई पैसा? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, कल जो है क्षेत्रीय परिषद की बैठक है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है बिहार आ रहे हैं। साथ ही साथ कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या इस बैठक में जाएंगे, क्या बिहार को लेकर के जो बड़े बड़े मामलात हैं उनके बारे में गृह मंत्री से सवाल करेंगे। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? सर, मुझे इस बैठक से कोई उम्मीद नहीं। लंबे समय से यह कोरम के रूप में क्षेत्रीय परिषदों की बैठक मैं देखता आ रहा हूँ। कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं, केवल एक संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में क्षेत्रीय परिषद की बैठक कर दी जा रही है। आज से नहीं, पिछले 40 सालों से कोसी परियोजना जो बिहार की जीवन रेखा है उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कोई रुचि नहीं व्यक्त किया। चूँकि मसला अंतर्राष्ट्रीय है, बिना भारत सरकार के संभव भी नहीं है। निवेश के रूप में भी एक बड़ी रकम चाहिए, तो राष्ट्रीय परियोजना के रूप में भारत सरकार उसको पूरा कर सकती है, लेकिन कहाँ हो रहा है, तो इसीलिए मुझे कोई उम्मीद नहीं। सर, विशेष राज्य का जो मुद्दा है बार बार उठाया जाता है, आखिर क्या बात है कि बीजेपी जो है इसको नहीं सुन रही है? भारतीय जनता पार्टी कभी हाँ कभी ना, जब उनको सत्ता में सहयोगी दल के रूप में ज़रूरत होता है तो हाँ कह देते हैं लोग कि होना चाहिए, और जब उनको सहयोगी दल के रूप में ज़रूरत नहीं पड़ता है, बहुमत के आंकड़े से वो पार जाते हैं तो ना कह देते हैं विशेष राज्य का। तो ये तो इसी फुटबॉल बना हुआ है बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, जो अपने सुविधाओं के अनुसार वो उसको खेल में तय होता है कि इसको उठाना है कि नहीं उठाना है। बीजेपी कह रही है सर कि केंद्र सरकार जो है बिहार को काफ़ी विशेष राशि देती है जिससे बिहार की तरक्की हो रही है। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्या असत्य बोला है लोगों ने, इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि एक मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन लगाने में 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। क्या बिहार को इन लोगों ने 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया है कोई पैसा? केवल एक परियोजना में, वैसा दर्जनों परियोजना वहाँ चल रहा है, मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली में। एक एयरपोर्ट बन रहा है दिल्ली में, जेवर में, 1 लाख करोड़ का बन रहा है। कहाँ बिहार को सहायता दिया उन्होंने? हमको सहायता छोड़ दें, केंद्रीय कोई परियोजना ही इस इलाके में बड़ा स्तर पे लगा दें तो हम लोग को बहुत तरक्की होगा। विशेष सहायता इनको अवसर मिला तो अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में चुनाव हुआ तो वहाँ के किसानों को प्रति क्विंटल धान पर 1000 बोनस देने का भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया है। बिहार को क्यों नहीं दिया? बिहार में भी तो धान खरीद शुरू हो गया। अगर ये धान खरीद में अगर 1000 रुपये बोनस दे दें और गेहूं में 500 रुपये का बोनस दे दें तो 25-30 हज़ार करोड़ रुपये अतिरिक्त हमारे पास इकोनॉमी में आ जाएगा बिहार के किसानों के पास। और ये 25-30 हज़ार करोड़ रुपये अतिरिक्त आमदनी जो होगा बिहार का, तो हमारी इकोनॉमी में मजबूत होगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। सर, बीजेपी एक और जो सवाल है खड़ा करती है हमेशा कि शराबबंदी जो कानून है वो सिर्फ कागज़ पर है, ज़मीन पर इसकी कोई बुनियाद नहीं है। जिस कागज़ पर कह रहे हैं और ज़मीन पर नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी हिस्सेदार रहे हैं सत्ता के। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के साथ वो लंबे समय तक गलबहिया करके बिहार में सरकार चला रहे थे, तो यह बात क्यों नहीं कहा लोग जब सरकार में थे? हम लोग तो पहले से भी कहते रहे और अभी भी कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी फेल है। शराबबंदी जैसा कहीं कोई विषय नहीं है बिहार में। सर, के पाठक जो है अपने फरमानों की वजह से काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। देखा जा रहा है कि आप ही के गठबंधन के साथ ही CPIM जो है उनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ये अपने फरमानों को ठीक नहीं करेंगे तो हम बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करेंगे। जब कोई क्षेत्र में हम सुधार शुरू करते हैं
तो उसको एक संस्थागत रूप से ठीक होने में वक्त लगता है। शिक्षा एक लंबे समय से हम लोगों के मुख्य एजेंडा में नहीं रहा। अब स्वाभाविक है कि सुधार शुरू हो रहा है तो कुछ सही भी कार्य हो रहे हैं, कुछ गलत भी हो रहे हैं। तो एक सरकार में बैठ के विमर्श करके उसको रास्ते पर लाने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। शिक्षा सुधार जरूरी है, इसके लिए लगातार प्रयास होना चाहिए। पाठक के होने या नहीं होने का कोई महत्व नहीं है मेरी नज़र में, लेकिन जो भी रहे इस काम को करना चाहिए। ये थे हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, जो साफ साफ कह रहे थे कि क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा जो है रिजल्ट आएगा, क्योंकि बीजेपी जो है वो सिर्फ वादे करती है, उसे वादे पूरा करना नहीं आता है। और साथ साथ जो वो कहती है कि विशेष राशि बिहार को दी जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर विशेष राशि बिहार को दी जाती तो बिहार जो है काफ़ी विकसित हो चुका रहता। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।